बहुत बार ऐसा होता है कि तुम बैठ के पढ़ते रहते हो या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट सा काम करते रहते हो और 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद देखते हो कि अचानक से तुम अपने फोन की तरफ खींचे चले आते हो। यानी कि वहां पे बैठ के तुम अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब चलाने लगते हो और देखते ही देखते तुम्हारा 1, 2, 3 घंटे वहीं पे फोन के अंदर ही लॉस हो जाता है। और फिर बाद में क्या, बाद में बैठ के रोते रहते हो, रिग्रेट करते हो कि आज तो मैं बैठ के पढ़ने वाला था, ये अपना इम्पोर्टेंट काम खत्म करने वाला था, लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा टाइम फोन में ही लॉस हो गया। और तुम्हारे साथ ये सब प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक चीज की कमी है, जो है फोकस, जिसकी वजह से तुम अपने किसी भी एक काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जिसके चलते तुम अपने ब्रेन यानी कि तुम्हारा ब्रेन अपने हिसाब से तुम्हें चला रहा है। तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इस बात को अच्छे से समझ लो। 3 घंटे मूवी देखनी हो या 3 घंटे मोबाइल का यूज करना हो, हम आराम से 3 घंटे निकाल देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। पर वही 3 घंटे अगर हमें किताब के ऊपर लगाने हैं तो हमें आधे घंटे के अंदर नींद आती है। is the definition of focus. सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम सभी का प्यारा राकेश भैया और तुम लोग देख रहे हो लिमिट्स एजुकेशन चैनल। एक चीज को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि अगर तुम किसी भी एक चीज के ऊपर बहुत टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। और ये बात सुन के ये मत समझना कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, क्या राकेश भैया आप लोग हमें डरा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ये वाला चीज बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है और ये बहुत सी नॉर्मल चीज है। लेकिन हाँ, अगर ये वाला चीज तुम्हारे साथ हर बार हर घड़ी हो रहा है तो इसमें डरने की बात है। और सिंपल सी चीज ये याद रखो कि अगर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसका सोल्यूशन लेके, कि किस तरह से तुम अपने ब्रेन के फोकस पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, जिसकी मदद से तुम अपने किसी भी काम को बिना मतलब कि बिना कोई भी डिस्ट्रैक्शन के साथ एकदम डिसिप्लिन के साथ उस काम को खत्म कर पाओगे, चाहे तो पढ़ाई हो या फिर तुम्हारा कोई दूसरा काम हो। मैं यहाँ पे तुम्हें 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन दोनों चीजों को अगर तुमने 21 डेज तक फॉलो कर लिया तो देखना 21 डेज के बाद तुम्हारा फोकस यानी कि तुम्हारा ब्रेन का फोकस पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम जिस काम को ठान लोगे कि नहीं अभी मुझे ये काम करना ही है, मतलब करना है, तो बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के तुम उस पूरे के पूरे काम को खत्म कर लोगे और बहुत ही इजीली। और उसके बीच में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें नहीं होने देगा और तुम बिल्कुल ही फोकस के साथ उस काम को खत्म कर पाओगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज को तुम्हें अपने घर में करना है और कब करना है, सुबह उठते ही। और इस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो या फिर कहीं दौड़ने जाना है या फिर दूसरा कोई अपने बॉडी को हिलाना है, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तुम्हें बस सुबह उठना है और 1 मिनट तक, चाहे कोई भी चीज हो तुम्हारे पास, किसी भी एक चीज को बस कंसंट्रेशन के साथ उसे बस देखते रहना है अगले 1 मिनट तक। और जब तुम उसे देखते रहोगे तो उस टाइम में तुम्हारे दिमाग में उस चीज के अलावा कोई भी दूसरा चीज नहीं होना चाहिए। चाहे कोई पेन को देखो या फिर कोई बुक को देखो या फिर ऐसे फोन को देखते रहो, किसी भी चीज को हो, बस देखते रहना है अगले 1 मिनट तक। तुम्हारा दिमाग उस टाइम के दौरान बार बार बोलेगा कि भाई क्या कर रहा है, एक चीज को इतनी बार क्यों देख रहा है, चल फोन चला ले, घूमने चला जा, इधर चला जा। तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें इस तरह से टोकेगा, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा 1 मिनट तक उस चीज को देखते ही रहना है। चाहे तुम्हारा दिमाग कितनी ही बार तुम्हें टोके, लेकिन ये काम तुम्हें अगले 21 डेज तक हर सुबह उठ के करना ही है। अब तुम बोलोगे कि सर इससे क्या ही फायदा होगा कि कोई भी एक चीज को मैं बस देखता रहूंगा 21 डेज तक हर सुबह उठ के 1 मिनट, इससे क्या ही फायदा होगा। इसका बेनिफिट ये समझो, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। अगर हम किसी भी चीज को बहुत टाइम तक देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो एक चीज के ऊपर कभी टिका नहीं रह सकता। वो बार बार कहता है कभी इसको देखो, कभी उसको देखो, कभी इसके बारे में सोचो। अगर तुम हर सुबह उठ के अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे दो कि नहीं, मुझे इस तरह से हर चीज को कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है, हर चीज को इसी तरह से करना है, तो तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हारे हिसाब से ट्रेन हो जाएगा। और जब तुम अपने किसी भी काम को बोलोगे करने के लिए तो तुम्हारा दिमाग पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसी काम के ऊपर लगा रहेगा।
और क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज बहुत सारे लोग नहीं करते, जिसकी वजह से उनका दिमाग उनको कंट्रोल करता है और बार बार कभी इस चीज को, कभी उस चीज को, कभी फोन को, कहीं घूमने जाना है, कभी दोस्तों को, ये सारी चीजें बार बार उनके दिमाग में आती रहती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट, यानी कि एक एक्सरसाइज जिसकी मदद से तुम अपने ब्रेन को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकते हो ताकि वो किसी भी चीज के ऊपर फोकस कर सके। और दूसरा वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आता है जो कि है साइंटिफिक रीजन, यानी कि साइंटिफिक प्रूवन। अब इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें ढूंढना है कि जब कोई भी तुम काम करने बैठते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर दूसरा कोई भी काम हो, तो उस टाइम पे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होता क्या है ये तुम्हें देखना है। या तो तुम्हारा फोन का डिस्ट्रैक्शन है, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह कॉल कर लेते हैं जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर तुम्हें कहीं टीवी देखने चला जाना होता है। इस तरह की चीजों को तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो फोन होता है डिस्ट्रैक्शन या फिर फ्रेंड्स होते हैं। तो तुम्हें ये खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि जब कभी भी मैं कोई भी काम करने बैठता हूँ तो वहां पे मुझे कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है, या तो मेरे फ्रेंड्स या तो मेरा फोन। तो उस चीज को क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा एक टाइम टेबल बनाना है। ओके, टाइम टेबल यानी कि इस तरह से नहीं मैं सुबह 2 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, पढ़ाई करना है, पानी पीना है, इस तरह का टाइम टेबल नहीं। तुम्हें बस क्या करना है, कोई भी एक 2 घंटे का टाइम सेट करो, चाहे इवनिंग के 2 घंटे हो या फिर सुबह के 2 घंटे हो। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 2 घंटे का टाइम सेट करो। लेट सपोज शाम के 6 बजे से शाम के 7 में, यानी कि रात के 8 बजे तक तुमने टाइम सेट कर लिया। वहां पे तुम्हें क्या करना है, 6 से 8 वहां पे तुम अपने फोन को पूरा ही मतलब कि लॉक करके किसी दूसरे कमरे में रख दो और वहां पे बस 6 से 8 अपने कॉपी के सामने या फिर बुक के सामने बैठे रहो। वहां पे चाहो तो कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन बस अपने बुक के सामने बैठे रहो 6 से 8 बजे तक। और ऐसा तुम्हें 21 डेज तक करना ही है। और बीच बीच में क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहेगा कि नहीं भाई बहुत ज्यादा बोर लग रहा है, फोन को ले या फ्रेंड के साथ बात कर ले, लेकिन नहीं, तुम्हें उस टाइम में यानी कि 6 से 8 बजे तक जो टाइम तुमने सेट किया होगा वहां पे बस तुम अपने बुक को देखते रहो। चाहो तो उसके ऊपर से कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, बस उसे देखते रहो। तो इससे बेनिफिट तुम्हारा ये होगा कि तुम्हारा ब्रेन एकदम एक्वेंटेड हो जाएगा कि भाई मैं तो इसके बॉडी को बोल रहा हूँ कि भाई चल फोन के पास, लेकिन ये बात ही नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से 21 डेज तक करने के बाद तुम्हारा ब्रेन ही थक जाएगा कि नहीं भाई इसकी बॉडी को बोल के कुछ फायदा नहीं है, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो तब क्या होगा, तब तुम वहां से अपने ब्रेन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब तक तुम अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में नहीं लाते, तुम अपने किसी भी काम में सक्सेस नहीं ला पाओगे, चाहे तो पढ़ने में हो या फिर दूसरा कोई भी काम करने में हो। तो ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। और अगले 21 डेज तक चाहो तो किसी पेपर के ऊपर 21 डेज लिख के उसको चारों तरफ चिपका दो, अपने रूम में, अपने फोन के स्टेटस में, अपने फोन के वॉलपेपर में, इंस्टाग्राम स्टोरी में, चारों तरफ फैला दो, ताकि तुम्हें याद आता रहे कि 21 डेज तक मुझे ये दोनों चीजें करनी है। एंड मेरा ट्रस्ट करो कि ये दोनों चीजें 21 डेज करने के बाद तुम 21 डेज के बाद खुद ही देखोगे कि तुम्हारा फोकस पावर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। अगर तुम इस 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे लिखो आई विल एक्सेप्ट द 21 डेज चैलेंज। इस तरह से कमेंट करो और 21 डेज के बाद आके उसी कमेंट के नीचे लिखना कि इससे तुम्हारा बेनिफिट हुआ या फिर बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के बारे में हम लोगों ने 21 डेज चैलेंज के बारे में अच्छे से जान लिया कि ऐसे काम कैसे करेगा, तुम अपने फोकस पावर को कैसे बढ़ा सकते हो। तो इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम इसके अगले वाले सेशन में इस तरह से जानते रहेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।